जो काम लक्ष्मी कर सकती वो तुम भी कर सकती हो ना, और तुम्हें वो करना चाहिए था। प्लीज, मैं लक्ष्मी की तरह लो ग्रेड नहीं हूँ। क्यों इडियट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब वो ऋषि को बचाने गई थी तो तुम क्यों नहीं गई साथ में? ऐसा करके लक्ष्मी का ग्रेड लो नहीं बल्कि हाई हो गया है, तुम्हारा ग्रेड लो हो गया है। जस्ट शट अप। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम ऋषि को बचाने नहीं गई थी, ये बात किसी को पता है? शायद नहीं, ऋषि ने बस इतना ही बोला था कि लक्ष्मी ने ऋषि की जान बचाई और मेरी भी। What? मलिष्का, तुम मुझे शौक पे शौक दी जा रही हो। लक्ष्मी ने तुम्हारी जान भी बचाई? हाँ बचाई, पर आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती ना ऋषि होता। फिर तो लक्ष्मी ने जो काम किया वो... अरे मॉम प्लीज प्लीज, अब आप भी मत शुरू हो जाना। मैं पूरा टाइम ना एक ही बात सुनती भी आई हूँ, लक्ष्मी के गुणगान। अब आप प्लीज, अब आप शुरू मत हो जाना। मेरी मॉम हो के आप उसके प्लीज। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, मैं लक्ष्मी के गुणगान नहीं गाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी मलिष्का, इट्स हाई टाइम, अब तुम्हें लक्ष्मी बनना पड़ेगा। वरना मुझे डर है कि ऋषि ने जो आज तुमसे सवाल पूछा है ना, उसके बाद कहीं... दी, भाभी कहाँ गई? होश आ गया होगा दी को शायद, या हो सकता है कोई टेस्ट वेस्ट के लिए ले गए हो डॉक्टर्स। हाँ ये भी हो सकता है। ऋषि भाई ऐसा सो क्यों रहे? शायद इनको भी नहीं पता होगा भाभी शायद टेस्ट वेस्ट के लिए गई है, तभी ऐसा सो रहे। क्या क्या करूं, उठाऊं? नहीं आयुष, पता नहीं रात भर सोए है कि भी नहीं। हाँ वरना भी ऐसे सोते नहीं ना। ठीक है, फिर वेट करते हैं। हाँ ओके ला। देबू, बेबी उठ गई होगी, उसकी चाय रेडी है? जी। और मेरी भी चाय ले आओ। मॉम, क्या हुआ बच्चा? मॉम मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी काम है, आपको मेरा एक काम करना होगा, ठीक है? और अच्छा आप रेडी हो? मैं फटाफट से रेडी हूँ। अरे तो काम क्या है? मैं आके बताती हूँ ना, मैं रेडी होने जा रही हूँ। बताओगी क्या काम है? मॉम ऐसा काम है जिससे मेरी और ऋषि की शादी होकर ही रहेगी। ऐसा क्या काम है मलिष्का? इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी, मैं फटाफट से रेडी होके आऊँ फिर सब बताती हूँ, ठीक? अरे पता है क्या मैं कह रहा हूँ, लक्ष्मी भाभी बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें कैसे पता? बस पता है। देखो ऋषि भाई को, अरे मुझे नहीं, ऋषि भाई, लुक एट हिम, देखो कितना आराम से सो रहे हैं। तुम्हें लगता है अगर लक्ष्मी भाभी की थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती तो वो ऐसे सोते? इम्पॉसिबल, चांस ही नहीं है। इसलिए लक्ष्मी भाभी बिल्कुल ठीक है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। आयुष तुम ना कभी कभी बहुत समझदारी वाली बातें भी कर लेते हो, कभी कभी। ये क्या सिखाया हुआ इसको? ओ छोटी वाली क्या बोल रही? कभी कभी मैं हमेशा समझदारी की बातें करता हूँ। क्या ना? अभी तो समझदारी वाली बातें करो, चिल्लाओ मत, जीजू उठ जाएगी। ये तुमने सिखाया ना? क्या कर देखो, जल्दी एक नंबर की उठ गए ना तुम्हारी वजह से। लक्ष्मी का है? ऋषि भाई, ऋषि भाई, ऋषि तो तुम लोग कब आए यहाँ पे? जीजू हम आपके लिए और दी के लिए खाना लाए थे। हाँ ऋषि भाई, और मैं लक्ष्मी भाभी के लिए इन दोनों को लेके आया था। लेकिन लक्ष्मी है कहाँ? लक्ष्मी गई कहाँ? लक्ष्मी यहाँ पे है नहीं और तुम कितना आराम से खड़े हो यहाँ पे। नहीं ऋषि भाई, हम लोग आराम से नहीं खड़े थे, हम लोग भी स्ट्रेस्ड हैं। जीजू हमें लगा शायद दी को डॉक्टर्स ले गए होंगे कोई टेस्ट के लिए। लेकिन लक्ष्मी को ढूंढना होगा, लक्ष्मी गई कहाँ ऐसे? ऋषि भाई आराम से, आप पैनिक मत करो, सही बोल रहे, क्या पता टेस्ट वेस्ट के लिए लेके गए होंगे। पैनिक मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा आयुष? लक्ष्मी यहीं पे थी मेरे साथ, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जाके लक्ष्मी को ढूंढ कर। ऋषि भाई लेकिन ये जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेज़गारी है। तुम सच में ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और मैंने डॉक्टर से बात भी की है कि मैं घर जा सकती हूँ। तुम्हें घर जाना है? लक्ष्मी कल तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तो तुम कह रही हो तुम्हें घर जाना है? लक्ष्मी हाँ लेकिन मैंने डॉक्टर से जब पूछा कि क्या मैं घर जा सकती हूँ तो उन्होंने बोला कि मैं जा सकती हूँ, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मुझे ठीक लग रहा है तो मैं घर चली जाती हूँ ना। लेकिन दी तू यहाँ पे बेटर फील करेगी, यहाँ पे अच्छे से तेरी देखभाल होगी, टाइम पे दवाइयाँ मिलेगी, अगर ठीक ना लगे तो डॉक्टर भी तो यही पे ना। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं पे रहेगी। अरे लेकिन हाँ दी, और अगर तुझे लगता है कि हमें चक्कर काटने पड़ेंगे यहाँ के तो ऐसे मत करना। ऐसा नहीं है दी। अरे मतलब ये बोल रही है भाभी कि आप सब कुछ हमेशा औरों के लिए करते रहते हो, तो अगर ये डिसीजन आप औरों की वजह से ले रहे हो तो कैंसिल कर दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। बी हियर। नहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सच में घर जाने का मन है, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रुकना। और फिर बस डॉक्टर ने भी हाँ बोल दिया, उन्होंने बस ये कहा है कि दवाइयाँ टाइम पे लेनी है। लक्ष्मी कैसी जिद है ये? तुम हॉस्पिटल में रहोगी तो बेटर है तुम्हारे लिए भी, रिकवरी जल्दी होगी। लेकिन ऋषि मुझे यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा है,
मेरा मन अच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी, घर में मन अच्छा होगा तो जल्दी बेहतर हो पाऊंगी ना। और फिर डॉक्टर ने बोल दिया है तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? तुम लोग नहीं चाहते क्या कि मैं घर आऊं? देखो ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। ओके तुम घर चलो, हॉस्पिटल में मत रहो। लेकिन कुछ खा तो लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। शालू तुम्हारे लिए घर से खाना लेके आई है। हाँ दी, तेरा मनपसंद खाना लाए हैं हम। लक्ष्मी तुमने खाना कल से नहीं खाया, प्लीज खा लो कुछ। तुमने खाया है? हाँ मैंने खा लिया। पक्का? हाँ सच्ची खा लिया। दी चल, तू पहले खाना खा ले फिर घर चलते। हाँ एक सेकंड, क्या घर चलते लगाया हुआ है बानी? किसके घर चल रहे हैं बानी? हमारे घर चल रहे हैं कि तुम्हारी दी के घर चल रहे हैं? ओके ओहो आयुष, बानी का कहने का मतलब ये था कि दी तुम्हारे साथ ही जाएगी, ठीक है? मेरे लिए तो खुशखबरी तभी होगी जब मेरी लक्ष्मी ठीक होके घर वापस आ जाएगी। अरे यही तो खुशखबरी है माँ, यही तो खुशखबरी है। सच्ची? हाँ, ऋषि का फोन आया था, डिस्चार्ज मिल गया, हमारी लक्ष्मी घर आ रही है। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। बस मेरी बच्ची ऐसे ही ठीक रहे और दुनिया की हर बुरी नजर से उसे बचा के रखना। तुझे पता है, मैं ना ऋषि को ही फोन करने जा रही थी। हाँ। अच्छा वीर, जरा बैठ, मुझे तुझसे एक बात करनी है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। मैं तो बस लक्ष्मी के बारे में सोच रही थी कि पराई होने के बावजूद उसने इस घर के लोगों पर, हम पर कैसा जादू सा कर दिया है कि उसके बिना ये घर काटने को दौड़ता है। और मेरा दिल तो ये सोचकर परेशान है कि कल जब वो इस घर से चली जाएगी तो क्या होगा। मेरा भी दिल बैठता है माँ। उसने हम सबके दिलों में खुशी भर दी थी, इस घर में एक नई जान डाल दी थी। अब वो चली जाएगी तो क्या करेंगे हम? लेकिन मलिष्का के साथ भी तो हम अन्याय नहीं होने दे सकते। पर एक बात तो है मां, जिस तरह लक्ष्मी ने हमारी हम सबके दिलों में जगह बनाई थी, मलिष्का ऐसा कभी नहीं कर सकते। मलिष्का लक्ष्मी की जगह कभी ले ही नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जो है, जैसी है, मलिष्का वैसी कभी बन ही नहीं सकती। मेरी तो रब से बस यही प्रार्थना है कि वो लक्ष्मी को दुनिया की हर खुशी दे, और अगर उसकी खुशी इस घर में रहने से है तो रब उसे इसी घर में रखे, कहीं जाने न दे। I wish ऐसा हो पाता मां, I really wish ऐसा हो पाता। मैंने इतनी बड़ी बात कन्फेस की लक्ष्मी से, अपनी फीलिंग्स बताई। लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया अभी तक, हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। क्या समझूं मैं इससे? उसने सब सुन तो लिया था ना। I love you लक्ष्मी। मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, मैं मलिष्का से प्यार नहीं करता। सुना था लक्ष्मी ने सब कुछ, सुना था लक्ष्मी ने। अगर सुना था तो जवाब क्यों नहीं दे रही है? कम ऑन लक्ष्मी, पता नहीं वो क्यों कर रही है ऐसा। डेलिबरेटली तो नहीं कर रही, कहीं जानबूझ के ऐसा कर रही हो, लेकिन ऐसा क्यों करेगी वो? लक्ष्मी उनमें से नहीं है। अगर उसे अपनी बात रखनी है तो वो सामने रख देगी अपनी बात, बिना कुछ सोचे समझे। पता नहीं वो क्यों कर रही है ऐसा। नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। लक्ष्मी प्लीज मुझसे आके बात करो, मुझे पता तो चलना चाहिए कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। मुझे जानना है। लक्ष्मी प्लीज आके मुझसे बात करो। जय माता दी। नमस्ते पंडित जी। सौभाग्यवती भव। आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। बैठिए। पंडित जी, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की कुंडली देखकर आप शादी का जल्दी से एक शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है शादी का। ये लीजिए, ये ऋषि और मलिष्का की कुंडली है। किरण, मलिष्का, बहुत अच्छे समय पर आई हो तुम दोनों। नीलम, ये पंडित जी, हमने बुलाया है इन्हें ऋषि और मलिष्का की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। सीरियसली? पता है, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी।
मैंने सोचा था मैं तुमसे कहूंगी कि चलो एटलीस्ट हम शादी का मुहूर्त तो निकलवा लें, ताकि तैयारियां शुरू कर सकें, कार्ड छपवा लें एंड यू नो अदर थिंग्स। तुम माँ हो ना, हम भी माँ हैं। देखो तुम्हारे दिल की बात हम तक पहुँच गई। हमने पंडित जी को इसीलिए बुलाया है कि शादी का मुहूर्त निकले, शादी की डेट पता चले तो हम शादी की तैयारियां शुरू करें। हम ये शादी बहुत धूमधाम से कराना चाहते हैं। और मलिश्का, इस शादी को लेकर तुम्हारे जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, हमें जरूर बता देना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच आंटी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरी खुशियों का इतना ध्यान रखेंगे, कि आप मेरे मन की बात ऐसे जान लोगे। आई एम रियली लकी। अरे लकी तो हम हैं जो तुम ऋषि की पत्नी बनकर हमारे घर में आने वाली हो। और सच बताएं तो हमारी बेटी जैसी बनकर रहोगी इस घर में। आओ बैठो किरण। हाय किरण, मलिश्का हाय। करिश्मा, क्या हुआ आंटी आप बस? गुड न्यूज है मलिश्का, लक्ष्मी के लिए मैच मेकर आई है और सब कुछ फाइनल हो जाएगा। श्योरली? और मलिश्का, मैंने तो लक्ष्मी से कह दिया है कि वो खुद ही लड़के को चूज करे, ऋषि के चूज करने का वेट ना करे, और आज लड़के को फाइनल करके उठे। That's really nice. I mean, it's a great news, auntie. That's really good. अब तो तुम बस अपनी शादी की डेट तय कर लो, ओके? फिक्र की, परवाह की, प्यार की खुशबू आ रही है। मतलब ये है लक्ष्मी की, वो आयुष ने मुझसे कहा था कि जिस दिन मुझे प्यार का एहसास होगा ना, उस दिन ये कागज के फूल में से मुझे खुशबू आएगी, और मुझे सच में खुशबू आ रही है। मुझे सच में प्यार हो गया लक्ष्मी। तुम्हें प्यार है ऋषि मलिश्का से? नहीं लक्ष्मी, मुझे प्यार है, लेकिन तुमसे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। I'm in love with you लक्ष्मी। I love you लक्ष्मी। I love you। मैं सच में दिल से, दिमाग से तुमसे प्यार करने लगा। I love you लक्ष्मी। रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर पंडित जी को बुलाया है तो उनकी बात सुनो ना। नहीं आंटी जी, मुझे नहीं लगता। हमें इनके गुरुजी से बात कर ही लेनी चाहिए। नीलम? हाँ किरण, हम कॉल कर रहे हैं उन्हें। रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? अभी समय उनके ध्यान का है और बात करना सही नहीं होगा अभी। एक काम करते हैं, हम फिर से ग्रहों की दशा देखते हैं। इस बार लड़की की जन्म पत्री के हिसाब से देखते हैं, शायद कोई शुभ मुहूर्त मिल जाए। हाँ प्लीज। अरे यार, ये पंडित किसी काम का नहीं है। गिर गया था इसके पैरों में पूरा। इतनी दक्षिणा दी, सब वेस्ट। अब तो सब आपके हवाले है बप्पा। मैं ये सब नहीं देख सकता। मेरा बाहर जाना ही सही है। वैसे भी यहाँ रह के कर भी कह सकता हूँ मैं। पंडित जी, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, लेकिन जल्दबाजी नहीं।
मैं हूँ लक्ष्मी। ऋषि तुमसे प्यार करता है ये तुमसे किसने कहा? खुद ऋषि ने। अच्छा, उसी ऋषि ने जो आज तक ये कहता था कि वो मलिष्का से प्यार करता है, उसी ने कहा ना? तो मुझे ये बताओ कि वो तुमसे प्यार करता है या मलिष्का से प्यार करता है? लक्ष्मी, तुमने आज तक मेरी बात सुनी, अपने दिल की बात सुनी, तो आज भी मेरी बात सुनो। ऋषि और मलिष्का, उन दोनों की शादी होने वाली है, उन दोनों की शादी होनी चाहिए। तुम तो जानती हो उनका रिश्ता कैसा है, हमेशा से वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से शादी करने वाले थे और अभी भी करने वाले हैं। वो तुम थी जिसकी ऋषि से शादी हो गई और तुम इस घर में आ गई, और अब तो वो शादी है भी नहीं, खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है वो शादी। तुम यहाँ इस वक्त इस घर में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि ऋषि ने तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली है। अगर तुम यहाँ नहीं होती ना तो ऋषि कब का मलिष्का से शादी कर चुका होता। तो ऋषि तुमसे प्यार करता है, इस बात को सोच के ज्यादा खुश मत हो। ऋषि तो भ्रम में रहता है लक्ष्मी, कंफ्यूज्ड रहता है, हमेशा से रहा है। और सबसे बड़ी बात, मायने ये नहीं रखता कि ऋषि तुमसे प्यार करता है या नहीं करता है, मायने ये रखता है कि ऋषि और मलिष्का की शादी होनी चाहिए। यही सही है लक्ष्मी। याद करो वो दिन जिसकी वजह से ऋषि और तुम अलग हुए थे। याद करो जिसकी वजह से तुमने ऋषि को डिवोर्स दिया था। याद करो। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम ऋषि की बात सुन के खुश कैसे हो सकती हो लक्ष्मी? गलत है ना ये? और फिर मलिष्का को तो तुम जानती हो, उसका तो सपना है ये। उसका सपना है कि वो ऋषि से शादी करे, हमेशा से सपना है। नीलम आंटी से क्या कहा था उसने, ये याद है ना तुम्हें? हाँ, मलिष्का जी आप कब आई? जब तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी, कहाँ खोई हुई हो? एक ही तो सपना है ना आंटी मेरा, जिसे मैं देखकर खो जाती हूँ। ऋषि से शादी का सपना, इस घर की आपकी बहू बनने का सपना, ऋषि के बच्चों की माँ बनने का सपना। याद है मलिष्का का सपना की शादी का मुहूर्त निकाल रहे हैं और तुम क्या हुआ? पंडित जी रुक जाइए। ऋषि रोक क्यों रहे हो पंडित जी को? हाँ, और वैसे भी तुम्हारी और मलिष्का की शादी की तारीख से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? मॉम, मुझे जो कहना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बोलो ना, वेट क्या कर रहे हो? पंडित जी हमारी शादी की डेट निकाल रहे हैं, जल्दी बोलो प्लीज। मलिष्का, मुझे जो कहना है वो ये है कि मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। सॉरी, कम अगेन, दोबारा बोलना जरा। तुमने सुन लिया मलिष्का, तुमने सुन लिया मैंने क्या कहा। मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। Shut up! Just shut up! Don't you dare say that again. तुम लक्ष्मी से प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे सामने खड़ी है। और मेरा नाम लक्ष्मी नहीं, मैं मलिष्का हूँ। तुम मलिष्का से प्यार करते हो, समझो तुम, और आज से नहीं सालों से करते हो और जन्म जन्म तक करते रहोगे। What is wrong with you, ऋषि? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? लक्ष्मी ने फिर से कोई जादू कर दिया क्या तुम पर? होश में तो हो तुम ऋषि? हिम्मत कैसे ये बात कहने की? हाँ, पागल हो गए हो क्या? लग रहा है यहाँ मजाक चल रहा है। ये देखो पंडित जी तुम्हारी और मलिष्का की शादी का मुहूर्त निकाल रहे हैं यहाँ, और तुम कह रहे हो तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो? तो मलिष्का को सपने क्यों दिखाए तुमने? हाँ, इसके साथ रिश्ता आगे क्यों बढ़ाया?
धोखा दे रहे हो मलिष्का को? नहीं ऋषि, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तुम लक्ष्मी से प्यार नहीं करते, ये सब उसकी चाल है, षड्यंत्र है उसका। दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली ना तो घर से निकाल देंगे तुम्हें, समझे तुम? ऋषि पुत्र, ये बात तो तुझे बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। तो बोलो ना, वेट क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो प्लीज। काश मैं अपना पास्ट और अपनी हकीकत बदल सकता। डैड बिल्कुल सही कहते हैं, आई डोंट डिजर्व लक्ष्मी। लक्ष्मी इतनी अच्छी है, इतनी सच्ची है, मैं उसके लायक ही नहीं। लक्ष्मी को बिल्कुल उसी की तरह अच्छा और बेस्ट इंसान मिलना चाहिए। काश मुझे पहले ही इस बात का एहसास हो चुका होता कि मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई एम इन लव विद यू लक्ष्मी। काश ऋषि, काश तुम्हें पहले इस बात का एहसास हो गया होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर शायद ये भी मेरा ही भाग्य, लक्ष्मी भाग्य। और आज जो तुमने मुझसे कहा है ना, ये अब तुम किसी से नहीं कहोगे, किसी से भी नहीं कहोगे। तुम वचन दो मुझे। थैंक यू सो मच आंटी। अरे मलिष्का, थैंक यू मत कहो, काम पर लग जाओ। शादी की इतनी सारी तैयारियां जो करनी है, हम चाहते हैं ये शादी बहुत धूमधाम से हो। आंटी हम डेस्टिनेशन वेडिंग करें जैसा ऋषि चाहता है। I mean, उसे भी अच्छा लगेगा और हम सब भी खुश। भाभी देख रही हैं आप, ये तो शादी से पहले ही ऋषि की साइड ले रही है और उसकी हर विश पूरी कर रही है। शादी तो कहने की बात है करिश्मा, मलिष्का तो कब से ऋषि को अपना पति मानती है, उसकी सारी बातें भी मानती है। ट्रू। चलो, आज होली के दिन सब अच्छा हो गया है। अब होलिका दहन में हमारी सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें भी दहन हो जाएंगी। किरण, अब तो तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है ना? नीलम प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। बस अपनी बेटी की चिंता रहती थी। एक दोस्त के नाते मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुई हूँ। बस एक माँ हूं ना, तो कभी गुस्सा, कभी नाराजगी। बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अरे नहीं किरण, सॉरी मत कहो। हमारी दोस्ती में सॉरी की जगह कहाँ है। और वैसे भी मलिष्का हमारी भी तो बेटी है, इसे कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम आए, हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा। पर देखिए, अब तो आप दोनों दोस्त से संबंध बन गए हैं, तो एक दूसरे को बधाई तो दीजिए। Congratulations! सब कुछ अच्छे से हो गया, जैसा चाहा था, जैसा विश किया था, सब वैसा ही हो गया। अब कल होली के दिन रंगों का त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे और उसके बाद शादी की तैयारियां भी धूमधाम से शुरू कर देंगे। बिल्कुल। मलिष्का, तुम आज रात को होलिका दहन में ऋषि के साथ जरूर जाना। जी जाऊंगी। अच्छा बुरा तो पता नहीं किरण, पर अजीब जरूर है। कैसा टाइम आ गया है ना, जो लड़की हमारी कुछ लगती नहीं है, आज उसकी शादी की हम ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। फनी। I'm sorry, मैं ऐसे बीच में बोल रहा हूँ, पर लक्ष्मी की फिक्र तो नहीं कर रहे हो आप लोग। हाँ, जो जिद आप लोगों ने ठानी हुई है उसकी फिक्र जरूर हो रही है। आयुष, just see you around। मैंने किसी की जिद विद नहीं देखनी है। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती, लक्ष्मी के साथ भी नहीं। मलिष्का को इस घर में बेटी का दर्जा मिला है, तो लक्ष्मी भी मेरे लिए बेटी ही है। अगर मलिष्का को बेस्ट पति मिला है, तो लक्ष्मी को मैं किसी ऐरे गहरे के साथ नहीं जाने दूंगी। दादी, आप ही कहती है ना कि जिसके भाग्य में जो भी लिखा होता है वो उसे मिल जाता है, तो लक्ष्मी के भाग्य में भी जो भी लिखा होगा ना वही मिलेगा उसे। जैसे मेरे भाग्य में ऋषि लिखा है और मुझे ऋषि मिल रहा है। तुम्हारे भाग्य में अगर ऋषि है भी,
तो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से। उसने ऋषि तुम्हें दिया है। क्या मतलब, क्या आपको क्या कहना चाहती हैं आप? समझदार हो, इशारा काफी नहीं। खैर, तुम लक्ष्मी को अपना दुश्मन मानती हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन लक्ष्मी ऐसा नहीं सोचती, वरना वो तुम्हें आग से ना बचाती। और अगर लक्ष्मी ने ऋषि को डिवोर्स नहीं दिया होता तो तुम आज यहाँ खड़ी होकर अपनी शादी की बात नहीं करती। तुम्हारी शादी अगर ऋषि के साथ हो रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी है। ये बात कभी भूलना मत। अच्छा हुआ वीर तू आ गया। क्या हुआ माँ, इतनी गहरी सोच में हो आप? वीर, मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब तो लगना है माँ। नीलम ने बताया कि उसने ऋषि की शादी की तारीख तय की है। नहीं, वो बात नहीं है, कुछ और ही है जो अजीब लग रहा है मुझे। क्या माँ? वो जब पंडित जी बैठे थे ना, हम सब भी बैठे थे, तो ऋषि आया और ऋषि ने बोला कि वो कुछ कहना चाहता है। उसने पंडित जी को भी मना कर दिया कि शादी की तारीख ना निकालें, और बोला कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो उसने करनी है। लेकिन फिर मुझे लगा उसने बात बदल दी, मतलब वो जो कहना चाहता था ना वो उसने बोला ही नहीं। पर ऐसा क्यों किया होगा उसने? वो तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता ना, लक्ष्मी आ गई और उसे ले गई। लक्ष्मी वो ले गई ऋषि को? हाँ, मतलब ऋषि बोलने ही वाला था कि लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया सबके सामने और उसे अपने साथ ले गई। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि ऋषि बोले। मुझे तो लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो दोनों छुपाना चाहते हैं, और वो बात दोनों से जुड़ी हुई है, ऋषि और लक्ष्मी से। तब तो बहुत बड़ी बात होगी माँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मालिश्का, जस्ट काम डाउन। अरे कैसे गुस्सा ना हूँ मैं? गुस्सा तो आएगा ना मुझे आंटी। देख नहीं रहे हो आप कैसे आज भी इस घर में लक्ष्मी को इम्पोर्टेंस मिलती है। इस घर की होने वाली बहू को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, लेकिन इस घर से जाने वाली बहू को बराबर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। I swear, ऐसा घर ना किसी ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। क्या बोलूं? मालिश्का, रिलैक्स। ये घर ऐसा है ना जस्ट बिकॉज ऑफ लक्ष्मी, और जब से वो इस घर में आई है ना तब से ये मनुष्यत आई है। वरना तुम भी जानती हो ये घर कैसा है, पर थोड़े दिनों की तो बात है। वही तो मैं बोल रही हूँ, थोड़े दिन बचे, उन थोड़े दिनों में ना भगवान जाने कितना टॉर्चर करेगी लक्ष्मी मुझे। अरे आप लोगों ने देखा नहीं क्या कैसे सबके सामने ऋषि का हाथ पकड़ के लेके चले गई उसे? अरे कौन है वो? कौन है? क्या लगती है उसकी औकात क्या है मेरे ऋषि को हाथ भी लगाने की? कौन है वो आप बोलो? हाय सुबह मेरा मन तो ऐसा हुआ ना कि उसी समय उसकी अकड़ ठिकाने लगा दूं, लेकिन नहीं, इन्होंने रोक लिया। मालिश्का, करिश्मा कह रही है ना कि कुछ दिनों की बात है, सुना नहीं तुमने? और आपने नहीं सुना मैंने क्या बोला कि थोड़े दिनों में भगवान जाने वो लक्ष्मी मुझे कितना टॉर्चर करेगी। अरे भाड़ में जाए, वो करने दो जो उसको वो करती है। तुम सिर्फ अपनी खुशियों पर फोकस करो। एग्जैक्टली मालिश्का, और वो यही चाहती है कि तुम इसी तरह सफर करो और अनहैप्पी रहो। पर तुम उसे जीतने नहीं दोगे, अंडरस्टैंड? तुम सिर्फ अभी अपनी शादी की तैयारियां करो, और आज तुम ऋषि के साथ जा रही हो ना होलिका दहन पर, वहां जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स दहन कर देना। मेरी सारी प्रॉब्लम तो लक्ष्मी। कंग्रेचुलेशंस, मैंने सुना तुम्हारी शादी तय हो रही है, लेकिन मेरी शादी तो तय हो चुकी है। जिसे तोड़ने की तुमने कितनी कोशिश की थी ना, मेरे ऋषि को मुझसे छीनने की कोशिश। बट लुक, मेरा ऋषि तो मुझे मिल गया क्योंकि वो मेरे भाग्य में था, लक्ष्मी भाग्य में नहीं। लेकिन ये बात ना घर वाले समझते ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम जपते रहते हैं, तुम्हारे नाम की माला जपते रहते हैं, लक्ष्मी 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 देवी पता नहीं क्या। एक बात बताओ, क्या किया क्या है तुमने ऐसा इनके ऊपर जी? ये इतने दीवाने हुए पड़े हैं तुम्हारे, मतलब ऐसा क्या है वो जादू? प्यार है वो जादू। ये जो कुछ भी तुम बोल रही हो ना, उसमें जादू की नहीं, प्यार की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब तुमने पूछा ही है तो मैं तुम्हें एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, जो करने से तुम्हें हर कोई अपने सर पे बिठाएगा। श्योरली? तो क्या है वो? दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, ऐसे तुम कभी दुखी ही नहीं होगी। अच्छा,
तो तुम ये कह रही हो कि मैं अपनी खुशियों के बारे में सोचूं ही ना? मैंने ये नहीं कहा कि तुम अपनी खुशी के बारे में मत सोचो, तुम वो सोचो जो सही है। तो सही क्या है लक्ष्मी? ऋषि की और मेरी शादी होना, ये तुम्हारी और उस लड़के की शादी होना? ऋषि की और तुम्हारी शादी होना। थैंक गॉड फाइनली तुमने अग्री तो किया कि ऋषि की और मेरी शादी होना सही है, जरूरी है और हो भी रही है। और फिर देखना लक्ष्मी, कैसे मैं इस घर के एक एक इंसान को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। तब चलाऊंगी मैं अपना जादू। बट अफसोस, वो जादू देखने के लिए तुम तो रहोगी ही नहीं इस घर में, साथ ही तुम थोड़ी टिकने वाली हो। सी हो लक्ष्मी, ये देखो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाने आई। ये जो तुम्हारी चालें होती है जो फेल हो जाती है, उसका सेलिब्रेशन तो बनता है ना, तो ये लो मुंह मीठा करो, खाओ खाओ। कैसा लगा? अच्छा है ना? तुम्हारा ये जो दिल है ना, जितना काला है ना, उतना ही अच्छा है मिठाई, उतनी ही अच्छी है मिठाई। तो खाओ, एक और खिलाती हूं, रुको। सोनिया बस। जस्ट बिकॉज लक्ष्मी भाभी कुछ बोल नहीं रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पलट के जवाब नहीं दे सकती तुम। एक्सक्यूज मी, छोड़ो मेरा हाथ। अगर लक्ष्मी भाभी ने पलट के जवाब दिया ना, तो तुम तो क्या, हमारी पूरी फैमिली की इज्जत ना साइड में हो जाएगी। आना, बकवास मत कर मेरे साथ। बकवास तुम कर रही हो लक्ष्मी भाभी के साथ। भाभी नहीं है वो मेरी, कितनी बार समझाऊं तुझे? यही तो अफसोस है कि अब वो हमारी भाभी नहीं है। अगर ऋषि भाई की शादी मलिष्का से हुई ना, तो इसमें उन्हीं का नुकसान है, उन्हीं का लॉस होगा, हम सबका लॉस होगा, भाभी का नहीं। क्योंकि मलिष्का कभी लक्ष्मी भाभी की बराबरी कर भी नहीं सकती। एग्जैक्टली, मलिष्का और इस लक्ष्मी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एग्जैक्टली, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और कोई भी समझदार इंसान ना ये समझ जाएगा। तुम फिर से इस लक्ष्मी की वजह से मुझसे ऐसे बात करी हो, इस टोन में बात करी हो। एक सेकंड, बस 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 आना, बस बस। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों लड़ो, वो भी मेरी वजह से। फाइनली एट लास्ट तुमने ये एडमिट तो कर लिया कि ये सब जो भी होता है ना, जो भी ड्रामा होता है घर में, वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से होता है। एंड थैंक गॉड तुम फाइनली इस घर से बहुत जल्द जाने भी वाली हो। सो आई एम ग्लैड। ये तो बाद में पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स जा रही हैं कि इस घर की खुशियां और ये शांति जा रही है। बस बस आना, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। ठीक है सोनिया, तुम मुझे मिठाई खिलाने आई थी ना, तुमने मिठाई खिला दी, अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तो वैसे भी इस घर से जा रही हूँ, तो मेरी वजह से प्लीज तुम दोनों का रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सोनिया, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। नहीं, एक मिनट, मैं सॉरी सोनिया, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही थी सच में। और आना प्लीज, अब बस, अब ये बात को यहीं खत्म करते हैं प्लीज। तुम जाओ, आना प्लीज जाओ। ठीक है सोनिया, क्या हुआ दादी, आपने बुलाया मुझे? सब ठीक है? कुछ अर्जेंट, कोई प्रॉब्लम? हाँ है प्रॉब्लम, और बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हो गया ऐसा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ? तू है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं? डैड? माँ, ऋषि प्रॉब्लम? एग्जैक्टली, मैं कहाँ से प्रॉब्लम हो गया दादी? और मेरे कान क्यों पकड़े? अच्छा बताओ तो हुआ क्या है? और आप भूल गई आपने लास्ट टाइम कान कब पकड़े थे? मेरे बचपन में कान पकड़े थे। तो मेरा बचपन क्यों याद दिला रही हो आप? प्लीज छोड़ दो प्लीज। क्योंकि तू अभी भी बचपना ही कर रहा है। तुझे याद है ना, जब भी तू अपनी दादी से कुछ छुपाता था, दादी ऐसे ही कान पकड़ लेती थी, फटाफट सब कुछ बोल देता था तू। और आज भी छुपा रहा है। बता क्या बोलने आया था नीचे जब पंडित जी बैठे थे? बता। मेरा शक सही निकला, दादी समझ गई थी। बोल ऋषि, क्या बताने आया था? अब यहाँ हमारे सामने बोल दे, वरना कान नहीं छोड़ूंगी मैं। बता रहा हूँ, कान छोड़ो प्लीज। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू। हाँ, वो एक्चुअली बात ये थी दादी कि मैं डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहा था। माँ, You look stunning। और भाभी, ये परफेक्ट ब्लेंड है, मॉडर्न भी है फिर भी अपने संस्कार नहीं भूलती। और आज होली के दिन ये साड़ी पहनकर आई हो तो मलिष्का, गॉड ब्लेस यू एंड ट्रस्ट मी, तुम ये हमेशा प्रूव कर देती हो कि तुम ऋषि के लिए बेस्ट हो। बेस्ट तो क्या, तुम ही हो ऋषि के लिए, ओनली यू।
थैंक यू सो मच। अच्छा आंटी, ऋषि रेडी नहीं हुआ अभी तक? ऋषि वो रहा, देयर ही इज। देखो कितना हैंडसम लग रहा है ऋषि। आओ। देख रही हैं आप भाभी, परफेक्ट जोड़ी है ना, मेड फॉर ईच अदर। और आज तुम दोनों पति पत्नी के रूप में होली की पूजा करोगे, ओके? जी। अच्छा आप जल्दी जाओ, देर हो जाएगी। जाओ। लक्ष्मी साथ चलो ना। ऋषि क्या हो गया तुम्हें? आज तुम दोनों को हस्बैंड वाइफ के रूप में वहां जाकर पूजा करनी है तो तुम दोनों ही जाओगे, ओके? वो कहते हैं ना, अगर होलिका में अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें, सैडनेस, गम अगर हम उसमें डाल दें तो वो सब दहन हो जाती है और आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आती हैं। बस इसलिए कह रहा था। ऋषि, तो फिर तुमने हमसे क्यों नहीं कहा? तुम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी के दुख तकलीफें सब दहन हो जाएं और हमारी जिंदगी में सुकून आए? ऋषि तुम जाओ। इसे जाना होगा तो ये चली जाएगी। तुम दोनों सिमरन आंटी के यहाँ जाना, वहां पर प्रॉपर ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के साथ परंपरा निभाई जाती है, ओके? जाओ। Wait a second. You look so hot, Malishka. थैंक यू। I mean, नजर ना लगे तुम्हें। बट तारीफ सिर्फ मेरी नहीं होनी चाहिए, सारी की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी गिफ्ट है ऋषि की तरफ से। हाँ मलिश्का, वो क्या है ना, मेरे ऋषि भाई की चॉइस हमेशा अच्छी होती है, इसीलिए तो उन्होंने मलिश्का को चुना और लक्ष्मी को छोड़। सोनिया इनफ। पहले भी कहा तुझसे, लक्ष्मी के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और शादी मलिश्का से हो चाहे ना हो या किसी और से हो, लक्ष्मी के बारे में किसी ने कुछ भी बोला ना, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इज दैट क्लियर? भाई इज दैट क्लियर? ऋषि, सोनिया। अरे वाह, तुम लोग भी आ गए। चलो अच्छा है, सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरी फैमिली साथ में। चलो बैठो। अरे ये देखो, लगता है ये भी अपनी राइटफुल जगह पर जाना चाहती है। और सच कहें तो हम भी इनकी जिम्मेदारी से अब मुक्त होना चाहते हैं। मम्मी जी, आपको याद है चाबियां आपने दी थी हमें और कहा था कि एक बहू की जिम्मेदारी होती है। तब हमने आपसे कहा था कि ये करिश्मा को दे दीजिए। तब करिश्मा ने कहा था कि नहीं भाभी, आप ही रखिए, ये आप ही की जिम्मेदारी है। और आपने भी कहा था कि ये बहू का ही फर्ज है। तो हम सोच रहे हैं हम भी ये चाबी अपनी बहू को दे देंगे, मलिश्का को। बस इसका गृह प्रवेश हो जाए एक बार। बहू तो लक्ष्मी भी बनी थी, गृह प्रवेश उसका भी हुआ था, पर उसे तो तुमने चाबियां नहीं दी थी। बहू बहू बनने लायक भी होनी चाहिए मम्मी जी। और मेरे ख्याल से इससे लायक कोई और हो ही नहीं सकता। सॉरी दादी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या मतलब है आपका? मैं इस लायक नहीं। मलिश्का, तुम पहले बहू बनकर तो आओ इस घर में। इन सवालों के जवाब तुम्हें भी मिल जाएंगे, हम सबको भी मिल जाएंगे। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि तुम लक्ष्मी की बराबरी कर सकती हो। बुरा मत मानना मलिश्का, प्लीज। बुरा तो मैं मान गई दादी, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते। लेकिन एक बात बोलूं? अरे वाह, बड़ी सुंदर रंगोली बनाई है। और कहते हैं
कि रंगोली में बनाने वाले की ना भावना झलकती है। तेरा मन सुंदर है ना, इसीलिए तेरी रंगोली हमेशा इतनी सुंदर बनती है। और मंदिर भी कितना अच्छा सजाया है। मलिष्का ने सजाया है? कमाल है। फिर तो तारीफ बनती है उसकी, दे दूंगी उसे भी शाबाशी। लेकिन मैं जो बात करने आई ना वो सुन। तुझे ना जीतना है, इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ कि मलिष्का हार जाए, बल्कि इसलिए कि इस घर की बहू बनने के लायक तो तू ही है। वो और बात है कि हमने तुझे बहू के रूप में खो दिया है। और दूसरी बात यह है कि प्रसाद भगवान जी के लिए बनना है, इसलिए अच्छा ही बनना चाहिए, है ना? वैसे तो प्रसाद प्रसाद होता है, लेकिन उसमें भावना अच्छी होनी चाहिए। मलिष्का प्रसाद बनाएगी तो वो जीतने के लिए बनाएगी, और तू भगवान जी के लिए बनाना है इसलिए बनाएगी। ये फर्क है तुझ में और उसमें, समझी? तो जीतना है। ऑल द बेस्ट अभी से।